हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 के अंदर है, या आपने सीयूटी एग्जाम के बारे में कहीं से सुना है, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सीयूटी एग्जाम है क्या, सीयूटी एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए, सीयूटी एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपके लिए ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिरकार हमारी गवर्नमेंट का या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इस एग्जाम को लेकर क्या एजेंडा है। अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो यहां पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या है सीयूटी एग्जाम, एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई एज कंसीडर होती है या नहीं होती, क्लास 12 के मार्क्स कंसीडर होते हैं या नहीं होते, नहीं होते तो क्यों नहीं होते, अगर होते हैं तो कहां पर होते हैं, और आपको सीयूटी एग्जाम क्यों देना चाहिए, नोटिफिकेशन एग्जाम डेट क्या होगी, और आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सीयूटी एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बताऊं, 2022 में जब सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराई, तो फिर यहां पर देखा गया कि यार 90 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी, लगभग 94 या 95 यूनिवर्सिटीज आगे निकल कर आई। इन्होंने बोला कि हम क्लास 12 का स्कोर कतई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर किसी बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए, तो उसको जरूरी है सीयूटी एग्जाम के अंदर अपियर होना। तो इस वजह से देखा गया कि 14,90,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 9,68,201 बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर हुए 2022 के अंदर। अब 2023 का जब साल आता है, तो ये 90 यूनिवर्सिटी बढ़कर 249 यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी अब चाहती है अपने एडमिशन प्रोसेस को आसान से आसान बनाना। तो सीयूटी एग्जाम जो है एक ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया गया यूजीसी के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कि भाई अब इस एग्जाम में अपियर होना है, और इस एग्जाम के जरिए आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। तो हर कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि सीयूटी एग्जाम के थ्रू हमारे पास बच्चा आए, थोड़ा सा ऐसा बच्चा है जो कि सीयूटी एग्जाम में अच्छे स्कोर करके लेकर पाए। फिर इसके बाद यहां पर देखा गया 249 यूनिवर्सिटी, 16,85,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन, और 11,16,000 से भी ज्यादा बच्चे अपियर हुए इस एग्जाम के अंदर। देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको मैं बाप ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज बोलता हूं, ये यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी को फंड प्रोवाइड करती है वहां की क्रियाविधि सही से चलाने के लिए, या कुछ भी एक्सपेंसेस हैं वो यूजीसी के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन पे है, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर यूजीसी के जो चेयरमैन है मामीजाला जगदीश जी, उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि सीयूटी एग्जाम को बड़े से बड़ा एग्जाम बनाना, न केवल इंडिया का, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा एग्जाम बना, बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम बनाना। तो इसलिए 2022 में ये बात क्लियर हो गई थी कि सीयूटी वाज द इंडिया सेकंड बिगेस्ट एग्जाम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। 2023 में भी, और अब 2024 में उम्मीद है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम बनकर निकले, और इसीलिए क्योंकि बच्चों को सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो इसी वजह से ये भी बोला जा रहा है, ये भी सजेशंस आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ, मामीदाला जगदीश जी की तरफ से, कि जेई और नीट एग्जाम को सीयूटी एग्जाम में मर्ज कर दिया जाए, और 2 साल पहले ये अनाउंसमेंट हो जाए। तो मे बी इन दिस ईयर यू कैन हैव द सेम ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम द एनटीए साइड ऑन दिस। इसके अलावा सीयूटी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो देखिए, लैंग्वेज सेक्शन यहाँ पर होता है 1A 1B, जिसके अंदर 13 और 20 लैंग्वेजेस होती है रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर आपकी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस जो कि इंडिया में बोली जाती हैं, प्लस कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे किसी बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज में कोई स्पेशलाइज कोर्स करना है, तो उसको फॉरेन लैंग्वेज में अपियर होना होता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 मिनट का ड्यूरेशन आपका होता है एक लैंग्वेज का। देखिए, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करी है एनटीए के द्वारा कि आप कितनी लैंग्वेज में अपियर हो सकते हैं, तो आप कितनी भी लैंग्वेज दे सकते हैं। इसके अलावा डोमेन सेक्शन की बात करें, 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, एक डोमेन के अंदर 50 सवाल होते हैं, 40 आपको करने होते हैं। कुछ डोमेन के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं, तो कुछ के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं। देखिए, डोमेन सेक्शन ये वही सेक्शन है या वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी डोमेन सेक्शन होते हैं जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको जो क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं वही डोमेन सेक्शन तैयार करने होते हैं, क्योंकि बहुत सी जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो एक अपनी गाइडलाइन में एक बात ये निर्धारित कर देती है कि आपको केवल उन्हीं डोमेन सेक्शन के अंदर अपियर होना है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से बच्चा उन्हीं डोमेन सेक्शन के अंदर अपियर होता है जो कि वो क्लास 12 में पढ़ रहा है। जैसे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, और एक सेक्शन 3 यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल टेस्ट, वो ले लेते हैं। तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन इसको बताया जाता है, जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स। तीनों के लिए कोई भी, इन तीनों सेक्शन के लिए कोई भी मतलब वेटेज नहीं निर्धारित करी है एनटीए ने, नहीं बताया है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन से, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन उस सेक्शन से, तो कितने भी आ सकते हैं।
लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60, जिसमें आपको 50 करने होंगे और 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा इस सेक्शन का। और हर एक क्वेश्चन की अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो 5 मार्क्स का होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें, पहले ये बता देते हैं कि यार आपको लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर 27 डोमेन सब्जेक्ट है और ये एक लौता जनरल टेस्ट है, तो आपको मैक्सिमम 10 एज पर दी नोटिफिकेशन ऑफ 2023 ऑफ सीयूटी बाय द एनटीए, तो 10 ऐसे टेस्ट होने चाहिए मैक्सिमम जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। फिर हम बात करते हैं सीयूटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए क्लास 12 आप पास होनी चाहिए, मतलब ये हर एक यूनिवर्सिटी मांगती है, ऑब्वियस सी बात है। क्लास 12 में अगर आप पास नहीं हो पाएंगे तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो क्लास 12 में आप पास होने चाहिए। अभी तक कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है सीयूटी एग्जाम के लिए। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है। ड्रॉपर क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं, जैसे अगर आपका 2022 में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, 2023 में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 2023 में अच्छा स्कोर नहीं आया, क्या 2024 में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी लिमिट निर्धारित नहीं करी गई है कि आप कितनी बार सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ वाई शुड यू गिव दिस सीयूटी एग्जामिनेशन, देखिए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है, केवल एक आपको एग्जाम देना है और आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। एंड टू सब्जेक्ट वाइज, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपके मैथ्स के 12th के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो कंसीडर किए जाएंगे। अब केवल एकमात्र एग्जाम है सीयूईटी, जिसका ओवरऑल स्कोर कंसीडर किया जाएगा टू गेट एडमिशन इनटू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड कोर्सेज। फिर इसके बाद हम यह बात करें गेट अ चांस टू गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज। देखिए जैसे सीयूटी एग्जाम कंडक्ट हुआ या फिर बच्चों की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई तो देखा गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईएमटी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बच्चों की विश लिस्ट है, बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ये सभी जो है सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है। So you will get a chance to get admission to the top central university with the help of the CUT examination only. Wide range of colleges and course combination. देखिए CUT एग्जाम जब अपने साथ आता है तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने साथ लेकर आता है कि आप चाहें तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कोर्सेज अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल कर सकते हैं और वो बाद में आपकी चॉइस रहेगी कि आपको जिसमें किन में एडमिशन मिलता है और उन सभी में से आपको किस एक में एडमिशन लेना है। तो ये अच्छी सुविधा है इसके अंदर। फिर इसके साथ क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शन, देखिए अब वो जमाना चला गया है कि अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स का कोर्स करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे या फिर आपका जो कट ऑफ था वो हाई चला जाता था एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट। तो अब ऐसा नहीं है, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं, बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई भी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले कॉमर्स के और कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कर सकते हैं। हाँ, यूजीसी कुछ काम कर रही है कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को भी कुछ मौका दिया जाए बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी डिग्री करने का, वो आने वाले टाइम में घोषित हो जाएगा जल्दी। फिर इसके बाद बात करें सीयूटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए सीयूटी की अगर हम बात करें एग्जाम डेट तो एनटीए अनाउंस करता है सीयूटी, जेई और नीट, कम से कम इन तीन की एग्जाम डेट दिसंबर के अंदर। फिर दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, इन सबका सीजन चलता है। फैब के अंदर सीयूटी एनटीए निकालता है सीयूटी का नोटिफिकेशन, जहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, क्या चेंजेस है ये पता चल जाएंगे और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होना शुरू होता है मई के महीने से और जून जुलाई तक, ये मैक्सिमम जुलाई तक चलता है। फिर इसके बाद अगस्त के अंदर सीयूटी की काउंसलिंग होती है, जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म फिल करते हैं, सीयूटी का स्कोर डालते हैं, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और फिर आप वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। अगस्त के अंदर नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट भी हो जाता है। तो ये कंप्लीट सीयूटी की टाइमलाइन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो के अंदर, लेकिन फिर से बता देता हूं कि एक लैंग्वेज, अमूमन बच्चा इंग्लिश चूज करता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस एज कंपेयर टू दी अदर लैंग्वेज बच्चों को आसान लगते हैं। लैंग्वेज प्लस 3 या 4 डोमेन, हम बच्चों को 4 डोमेन सजेस्ट करते हैं। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन तो वो भी आप फिल करें। जनरल टेस्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक लीथल कॉम्बिनेशन माना जाता है। देखिए 4 अगर आपने डोमेन लिए हैं, कोई यूनिवर्सिटी का किसी कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 डोमेन रिक्वायर है तो यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑफ 3 ही उठाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है related to this CUT या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, so you can connect with me, my team on this number 7676564400. wish you very good luck for the examination guys. जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।